बैंगन तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार और चस्के वाली होने वाली है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो चलिए फिर हमने सबसे पहले बैंगन को धो लिया है और उसको वॉश करके हमने इसके अंदर दरमियान से टक लगा लेने हैं। बहुत ही अच्छे से इनको हमने 6 पीसीज में हमने इसको टक लगा लेने हैं। और अब इसके बाद हमने सबसे पहले ऑयल को गर्म करना है। 1 से 1.5 कप के करीब हमने ऑयल शामिल किया है और उसको गर्म करने के बाद हमने जो बैंगन है वो इसके अंदर हमने शामिल कर देने हैं। बैंगन हमने हल्के हल्के से फ्राई करने हैं। फ्राई करने के लिए आपने इनको चारों तरफ से अलट पलट करते रहना है ताकि हमारे चारों तरफ से बैंगन बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो सके। आपने तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर ढक कर रख देना है ताकि ये बैंगन हमारे सॉफ्ट भी हो जाए और बहुत ही अच्छे से फ्राई भी हो जाए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे बैंगन सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमने इनको निकाल के अलग कर लेना है और इनको ठंडा होने के लिए हम एक साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे, हम मसाला बनाएंगे। सबसे पहले हमने 2 से 3 प्याज लिए हैं और उसके साथ ही हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसके अंदर शामिल कर दिया है क्योंकि वो फ्रीज किया हुआ है। अब हमने इसको डीप फ्रीज करना है तो इसलिए हमने इसके साथ इसको शामिल कर दिया है ताकि ये साथ ही मेल्ट हो सके और बहुत ही अच्छा सा ये फ्राई भी हो सके। तो अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसके बाद हमने इसके अंदर टमाटर शामिल करने हैं। टमाटर हमने 2 से 3 हमने बड़े साइज के जो है टमाटर हमने काट लिए हैं और इसके साथ ही हमने 2 से 4 हरी मिर्च हमने इसके अंदर शामिल की है काट कर। आप इससे कम या ज़्यादा कर सकती हैं टमाटर और हरी मिर्च, लेकिन टमाटर अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। इसके साथ ही हमने 1 चम्मच के करीब हमने इसके अंदर नमक शामिल किया, हाफ चम्मच हमने हल्दी शामिल की, 1 से 1.5 चम्मच जो है हमारी सुरख मिर्च इसके अंदर जाएगी क्योंकि थोड़ा स्पाइसी हमने बनाना है तो इसलिए ज़्यादा मिर्च जाएगी। तो इसके साथ ही हमने हाफ चम्मच के करीब जो है धनिया पाउडर शामिल किया है और हाफ चम्मच ही हमने इसके अंदर ज़ीरा शामिल किया है और हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर गरम मसाला शामिल किया है और हाफ टी स्पून ही हमने इसके अंदर चाट मसाले का शामिल किया है। ये 1 मिनट जाएंगे। इसके बाद आपने बहुत ही अच्छा सा इसको फ्राई कर लेना है और बहुत ही अच्छा सी इसकी बुनाई हो जाए ताकि ये हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से पक सके और इसकी खुशबू आपके चारों तरफ किचन में हो सके। तो इसके साथ ही हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये मसाला हमारा बहुत ही अच्छा सा रेडी हो सके और साथ ही हमने 1 से 2 मिनट इसको पकाने के बाद हमने इसके अंदर शामिल किए हैं आलू। आलू हमारे हाफ केजी के करीब है और इसको हमने काट के बहुत ही अच्छा सा वॉश करके इसके अंदर डाल दिया ताकि ये हमारे आलू भी इसके अंदर गल सके। आलू के लिए हमने हाफ कप के करीब इसके अंदर पानी शामिल किया है ताकि ये हमने 5 मिनट इसको पकाना है और ताकि आलू जो है हमारे बहुत ही अच्छे से गल सके। आलू को हम गलने के लिए तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे और इसके साथ ही हम अपना नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। आप जानते हैं कि इसको हमने ढक कर पकाना है और साथ ही हमारे जो बैंगन हमने साइड पे रखे हुए थे अब हमने उनको भी देखना है कि उनका अब हमने आगे नेक्स्ट क्या करना है। अब जो बैंगन हमारे थे इसके ऊपर जो छिलके हैं वो तो आपको पता है कि हार्ड ही होते हैं। बैंगन के छिलके जो हैं हार्ड होते हैं और सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते, इसलिए हमने छिलकों को रिमूव कर देना है। छिलके हमारे बहुत ही अच्छे से ऊपर से आस्ता-आस्ता उतर जाएँगे क्योंकि ये ठंडे भी हो गए हैं और कुछ जो है ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। इसके साथ आपने छुरी के साथ बहुत ही अच्छे से इनको सबको आस्ता-आस्ता उतार लेना है ताकि छिलके ही आपके उतरे तो बाकी हमारे जो हैं बैंगन वैसे ही रहें। तो बैंगन के जब छिलके हम उतार लेंगे तो इसके ऊपर से हमने तो इसको साथ ही हमने बहुत ही अच्छा सा छोटे-छोटे पीसेस में आपने काट लेना है और ये बहुत ही सॉफ्ट हुए हैं और गरम भी है इसलिए हमने इनको आस्ता-आस्ता से रख के काट लिया है। तमाम बैंगन को हमने इसी तरह कर लेना है, इनके छिलके रिमूव करके तो हमने इनको काट लेना है। छोटे-छोटे पीसेस में काटने के बाद अब हमने इनको जो है ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। आप कुंडी डंडे में भी इसको कूट सकते हैं या आप चॉपर में भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये ऑप्शनल है। आप अगर इसको वैसे करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से बन जाएँगे।
तो इसके साथ ही अगर आपको इस पॉइंट पे मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही हमने आलूओं को भी देख लिया, आलू हमारे अच्छे से गल गए हैं, लेकिन अभी इसमें तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए कसर रखी है। थोड़े से हमारे सॉफ्ट है, 90% गल चुके हैं। अब हमने इसके अंदर बैंगन शामिल कर देने हैं। जो हमने इनको कूट के रखा था वो हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। बैंगन जब शामिल करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी बनने वाली है। देखिएगा, आप तमाम बैंगन की रेसिपीज़ भूल जाएंगे और यही बनाएंगे। तो बैंगन का भरता तो हमने बहुत ही खाया होगा, लेकिन ये ऐसा भरता तो आपने पहली दफ़ा ही ट्राई किए करेंगे। तो आप ज़रूर इसको बनाइएगा, ताकि ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। बच्चे भी इसको बहुत ही खुश होकर खाएंगे। तो इसके साथ ही बैंगन हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और इसको हमने ढककर तकरीबन कोई 5 मिनट के लिए पकाना है। और साथ ही हमने कुछ साबुत मिर्च हरी इसके अंदर शामिल कर देनी है। जब हमने 5 मिनट इसको ढक के बनाया तो बहुत ही अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू आने लग गई है और इसके ऊपर हमने हरा धनिया डाला। तो साथ ही हमारी ये डिश बिल्कुल रेडी हो गई है। आप यकीन करें कि इतनी मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी थी कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ और बहुत ही टेस्टी आप इसको ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होती है। अब दे मुझको इजाज़त, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।